यहाँ पे उपस्थित सभी ध्यानियों को मेरा कोटि कोटि नमन। ब्रह्म ऋषि पितामह स्वर्णमाला पत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं कुलविंदर सिंह मेहता दिल्ली से 2010 से मैं ध्यान में जुड़ा। जब ध्यान में मैं आया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मुझे जसविंदर कौर मास्टर के द्वारा मैसेज मिला कि हमारे घर में एक ध्यान का सेशन है, आप आइए। तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कोई बाबा आएगा, चैरिटी का करेगा, रसीद बोलेगा काटने के लिए। वैसे जैसे हम लोगों को अपने परंपरा से पता लगता है कि कोई बाबा आता है तो चिट पकड़ा देता है और कोई ऐसे आध्यात्मिक बातें करके चला जाता है। फिर उनका 2 बार फिर फ़ोन आया कि नहीं आप आइए। तो मैंने कहा ठीक है, जान के देखने में क्या बुराई है भाई, देखते हैं क्या है। जब मैं वहाँ पे उनके घर में पहुँचा तो DLN शास्त्री जी जो अभी बोल रहे थे वो वहाँ पे क्लास ले रहे थे कि आंखें बंद करिए, पैरों को मोड़िए और आती जाती श्वास को महसूस करिए। मैं अपने काम में इतना थका हारा था कि मेरा पूरे शरीर में दर्द, सिर में दर्द, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट का काम है, थोड़ा स्ट्रेस लेवल हाई था। लेकिन जब वहाँ सेशन में मैं करीब आधा घंटा बैठा, जैसे जैसे उनका इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तो मैं हैरान हुआ कि आधे घंटे में मेरा पूरा शरीर का सारा दर्द, सिर का दर्द गायब हो गया और मैं फ्लाई करने लगा। मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब चीज़ है भाई, ये ध्यान। तो धीरे धीरे ध्यान के बारे में मुझे पता लगा। एक छोटी सी भी मैं बात को बताना चाहता हूँ कि ध्यान में जन्म के वक्त से ही मेरे घर के नज़दीक में जहाँ बुद्ध भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ था, मैं उसी जिला का रहने वाला हूँ, बिहार के गया जिला का, बोध गया के पास है, जो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर। मैं अपने युवावस्था में वहाँ पे दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने, एज ए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हम जाते थे। टेम्पल देखा और बुद्ध की स्टैचू को देखा, नमन करके हम आ जाते थे। वहाँ मॉन्क बैठे होते थे, हमें नहीं पता था कि ये मॉन्क मेडिटेशन कर रहे हैं। मस्ती की और आ गए। जब मैं दिल्ली में 2008 को मैं आया तो 2010 में जसविंदर कौर जी के द्वारा पता लगा कि ये मेडिटेशन है। जैसे ही मेडिटेशन के बारे जब शास्त्री जी का सेशन ख़त्म हुआ तो फिर मैडम के द्वारा एक मैसेज आया कि आप कॉलोनी के अंदर में कोई ऐसी जगह का चुनाव करिए जहाँ पे हम लोगों को ये मेडिटेशन के बारे बताएं। तो मैंने अपने सूत्रों के द्वारा एक जगह का चयन किया। वहाँ पे शनि इतवार को ध्यान हम लोगों को बताना शुरू कर दिए। लोग काफ़ी आने लगे, मेरा भी रोज़ का ध्यान शुरू होने लगा। लेकिन ध्यान के करते करते मैं मांसाहार था और अल्कोहलिक था, तो मैं इन दोनों चीज़ों से बड़ा मैंने ग्रस्त था। ध्यान करता रहा था। फिर पत्री सर का एक क्लास के लिए साउथ दिल्ली में मैं जब गया, पता चला पत्री सर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्री सर आ रहे हैं, आप उनका सेशन अटेंड करिए। तो मैंने कहा ठीक है। वहाँ पे गए हम, पत्री सर की बांसुरी के साथ ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। मैं दूर दूर बैठा रहता था और पत्री सर की सारे कॉन्सेप्ट को सुनता था ध्यान से। तो मुझे अजीब लगता कि वही वो गुरु है जिसके बारे सारे कहते। मास्टर से पता लगता था जो मेरे जानकार मास्टर थे कि पत्री सर ऐसे हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो चीज़ों करते करते मैं अपने ध्यान करते मेरा थोड़ा रुचि बढ़ने लगी। फिर पत्री सर का एक सेशन हमने अपने कॉलोनी में वेस्ट दिल्ली में रखा। पत्री सर पहली बार वहाँ पर मुझसे मिले, तो वहाँ पर मुलाकात हुई। उन्होंने काफ़ी लोग सारे आए थे, तो उनके बीच में सर ने बोला कि स्वामी जी। मैंने बोला स्वामी जी तो मैं पंडित थोड़ी ही हूँ जो स्वामी जी को। स्वामी का मुझे महत्व नहीं पता था कि स्वामी किसे कहते हैं। फिर उन्होंने जब लास्ट में सेशन खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी संदेश दीजिए। जब भी मैं इस समय जो मैं आपके सामने इतनी बातें कर रहा हूँ, उस समय एक लाइन में बात करके ख़त्म कर दिया कि धन्यवाद। फिर सेशन ख़त्म हुआ तो काफ़ी लोगों को आए और ध्यान उन्होंने सीखा और लोगों का रिस्पांस से मैंने सर को कहा कि मुझे दोबारा सेशन सर आपका चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है। शास्त्री जी को कहा ठीक है जी, हम नेक्स्ट 2 महीने के बाद यहाँ पे दोबारा आएंगे। दूसरे सेशन में फिर सर आए। उस सेशन के बाद फिर सर मुझे मिले, लेकिन शुरू से ही मुझे सर के प्रति पता नहीं, जैसे लोग उनके पैर छूते हैं, मुझे कभी उनके तरफ पैर की तरफ मेरी नज़र गई ही नहीं। मैं हमेशा उनसे एक दोस्त की तरह गले मिला, जैसे किशन और सुदामा की तरह होता। मैं उनसे गले मिला तो सर ने मेरे धीरे से कान में कहा स्वामी जी 5 तत्व ठीक हैं, लेकिन मुझे 5 तत्व का उस टाइम भी नहीं पता था। हम बचपन में पढ़ते थे कि 5 शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन इतनी गहराई से नहीं पता था कि 5 तत्व क्या है। उस समय बात आई गई होगी। फिर सेशन हुआ, सेशन बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी लोग आए। फिर सेशन को समाप्ति के बाद सर चले गए।
फिर सर दूसरे सेशन में मुलाकात हुई। सर ने कहा कि आप मेरे साथ ध्यान यात्रा में साथ चलो। मैंने बोला नहीं सर, मैं एक पारिवारिक आदमी हूँ और एक व्यापारी हूँ, तो मैं काम को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। कहता ठीक है, तुम दिल्ली देखो। मैंने ठीक है सर। फिर एक एस्ट्रल सर्जरी क्लास थी प्रेमनाथ सर की दिल्ली में। उस सेशन के दौरान काफ़ी लोग आए हुए थे, तो सेशन चल नहीं पा रहा था। तो प्रेमनाथ सर ने कहा यहाँ पे कुछ नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा आए हुए हैं, तो सेशन आगे नहीं चल पा रहा, तो आप लोग जितने भी नॉन वेजिटेरियन जो मास्टर हैं वो अपना संकल्प लें कि वेजिटेरियन बनने के लिए। उनमें मैं भी एक था। तो मैंने उस समय उनके बातों को ध्यान रखते हुए कई बातें सुनी थी, तो मैंने संकल्प लिया कि मैं आज से बाद वेजिटेरियन हूँगा। फिर क्लास चलने लगी, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मेडिटेशन हम करने शुरू किए। तो जैसे ही उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, मैं नया था, फ्रेशर था, तो जैसे ही उन्होंने बोला कि आप एस्ट्रल मास्टर को इनवाइट करिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है आपकी हीलिंग हो जाएगी, मैंने उसी टाइम उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एस्ट्रल मास्टर को इनवाइट किया। एस्ट्रल मास्टर आ गए, मेरे पैर ऐसे पूरे क्रॉस थे, उन्होंने पैर ऐसे खोल दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरे पैर में एक ब्लैक स्पॉट है बड़ा, आपको मालूम है इसमें क्या है, मुझे नहीं मालूम, तो आप इसे हील कर दें। लेकिन एज ए फ्रेशर होने के नाते मुझे इतना नहीं पता कि एस्ट्रल मास्टर आते हैं, उनसे कैसे बात की जाती है और उनको कैसे कहा जाता है। लेकिन वो मेरी एक हंसी निकल गई, उसी टाइम वो एस्ट्रल मास्टर चले गए। लेकिन उस सेशन के बाद इतना एनर्जेटिक सेशन हुआ कि मैं 1 घंटे के सेशन में पूरा मेडिटेटिव स्टेट में बैठा रहा। मेरी बॉडी के अंदर पूरी एनर्जी का फ्लो रहा। उस टाइम मैंने एनर्जी का पूरा फ्लो को महसूस किया। धीरे धीरे करते मेरा ध्यान में रुचि बढ़ने लगा। फिर पत्री सर का एक दिल्ली में सेशन हुआ। सर ने कहा कि आप पिरामिड वैली बेंगलोर आइए। मैं ठीक है सर। तो फिर दिल्ली से एक ग्रुप पिरामिड वैली जाने के लिए तैयार हुआ, तो हमने कहा ठीक है चल के देखते हैं। मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ का जो है वो पिरामिड वैली बेंगलोर से मेरा टर्निंग हुआ। हम दिल्ली से सारे मास्टर वहाँ पहुँचे वैली बेंगलोर, तो पति सर मिले। पति सर ने कहा कि आप किंग चैम्बर में जाके ध्यान करिए। हम सभी वहाँ किंग चैम्बर के लिए ध्यान करने के जाने लगे। उस समय GCS चल रहा था, तो काफ़ी लोग आए हुए थे बाहर से, फॉरेन से भी। तो वहाँ कम समय बैठने दिया जा रहा था किंग चैम्बर में, मिनिमम 30 मिनट्स। उस 30 मिनट्स के अंदर हम जब सीढ़ियों पे मैं जब चढ़ रहा था, तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पिरामिड के अंदर गया था। बाहर का क्लाइमेट और अंदर के क्लाइमेट में बड़ा फ़र्क था। बाहर गर्मी, अंदर बिल्कुल हवा नहीं, कुछ नहीं, पंखा नहीं, कुछ नहीं, और उसे घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन एक उत्सुकता थी कि ध्यान करना है। मैं सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा हूँ, सोचता जा रहा हूँ कि मैं कहाँ फंस गया, मैं वापस चला जाऊँ। लेकिन अंदर से उत्सुकता थी कि ध्यान करना है। तो जैसे ही ऊपर पहुँचे, हम ध्यान करने के लिए बैठे, मेरे पसीने से शरीर टपक रहा था। तो सारे लोग ध्यान में बैठ गए, मैं भी ध्यान में बैठा, लेकिन मुझे चक्कर आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि छोड़ के चला जाऊँ। फिर बोला नहीं, छोड़ के नहीं जाना, ध्यान करना है। तो पत्री सर का मैंने एक कॉन्सेप्ट सुना था कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो उसी को ध्यान रखते मैंने चलो जो होगा देखा जाएगा। और आधा घंटे के सेशन के उसमें ख़त्म हुआ जब हमारा ध्यान, तो उसी टाइम मुझे अंदर से एक मैसेज मिला कि आप एक फूल हो। फूल का काम है खुशबू देना, आपके सराउंडिंग सब जगह उसकी खुशबू को फैलाना। आप सब जगह ध्यान प्रचार करिए, शाकाहार का प्रचार करिए, इन चीज़ों को आप करिए और आपके लिए सब बराबर हैं। तब से मैंने अपने जीवन के अंदर एक नियम बना लिया कि मैंने अपना जैसे जीवन शाकाहार जीवन बनाया, तो लोगों को प्रेरित करता कि आप ध्यान करिए और शाकाहार बनिए। इसी तरह करते मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ। कुछ महीनों के बाद अल्कोहल नहीं छूट रहा था, उसको छोड़ने के लिए मैं बड़ा प्रयत्न कर रहा था। फिर मेरे दिन बैठे ध्यान, मैं रात को किसी पार्टी से फंक्शन से आया, तो मॉर्निंग में अपना मेडिटेशन के लिए बैठा लोगों के बीच में। तो उसी बीच में फिर मेरे अंदर से मैसेज मिला कि आपको एक काम एक समय करना है, या तो आप ध्यान करिए या फिर अल्कोहल लीजिए, उसी तरफ जाइए। लेकिन उसी टाइम मैंने निर्णय लिया नहीं, मैंने ध्यान करना है। तो ध्यान करने के बाद मैंने फिर जब रेगुलर करता रहा, उसी बीच में भी मैंने अपने जो मेरी संगति है उन चीज़ों को मैं कट ऑफ करता रहा। कट ऑफ करते करते मेरा ये भी छूट गया, मैं नॉन अल्कोहलिक हो गया। करते करते फिर अब हमारे पंजाबियों में जैसे लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, तो इसको भी मैं छोड़ना चाहता था। इसको भी हमने तामसिक गुण की तरफ सुना सर से और भी कई मास्टर से। तो फिर ध्यान महाचक्रम उड़ीसा में मैं गया, वहाँ से भी मैं कई लोगों मास्टर पत्री सर का सेशन में अटेंड किया, उनके उपदेश सुने। तो उसको सुनते हुए मैं घर में आके लहसुन का
उपयोग करना बंद कर दिया और घर में सख्त मना कर दिया, ना नॉनवेज बनेगा, ना गार्लिक यूज होगी, इन चीज़ों से सख्त मैंने पाबंदी है। मेरे घर वालों ने पूरा साथ दिया और इस चीज़ को मान लिया। मेरे जीवन के अंदर ये करते करते मेरे जीवन का अपना बदलाव होने लगा। लोग मुझे कहते यार तू बदल गया। मैं तो वही हूँ, लेकिन मैं ध्यान करता हूँ, शाकाहार हूँ। तो आप लोग भी ध्यान करिए, शाकाहार बनिए। इसीलिए जीवन के अंदर में मैंने कई बदलाव देखे। मैं एक सिख धर्म में रहते हुए जो कट्टरपंथता हमारे धर्म के अंदर रहती है, हर धर्म के अंदर अपने धर्म के से हम इतने बंधे होते हैं कि उसको हम छोड़ नहीं सकते, हम दूसरे चीज़ को अपना नहीं पाते, क्योंकि हम उस चीज़ से इतने जकड़े होते हैं। हमें बचपन से समझाया जाता है परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा कि नहीं आपका यही है और कुछ नहीं है। लेकिन मैंने ध्यान में आके अपने बारे से ज़्यादा अपने धर्म को पहचाना कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। उन चीज़ों को मैंने गहराई से मैंने देखा। गुरु ग्रंथ साहिब में जितनी बाणियाँ लिखी उनके मैंने पाठ भी किए, सिमरन भी किए, गुरुद्वारे भी गया, हर चीज़ का अध्ययन किया, लेकिन उस अध्ययन का मुझे सार नहीं पता लगा। सार का पता लगा मुझे जब ध्यान में आने के बाद। उन अर्थों को मैंने गहराई से सुना, उसी चीज़ को दोबारा से मैंने अध्ययन किया, तो जीवन मैंने देख के हैरान हो गया। मैंने पत्नी सर से ये बात कही, सर बात वही है, बात आप भी वही कहते हो, बस फ़र्क है कि समझ में हमारे समझ में का फेर है। जब हमें समझ आ जाती है तो हम अपने घर में ही पराये होते हैं और अपने घर में हम अपने आप हो जाते हैं। हम अपने घर में ही अपने अनजान थे, अब जानकार हो गए। हर जगह हर चीज़ से अंदर से खुशी मिलने लगी। लोग मंदिर या गुरुद्वारे जाके सुख मांगते हैं, मैंने उस टाइम मांगता था, लेकिन आज के बाद जब ध्यान में आया तो मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि देने वाला वो तो तैयार बैठा है, वो हर समय देने को तैयार बैठा। लेकिन जब उसे कुछ जो चाहिए वो हम देने के लिए तैयार नहीं होते। हम पैसा दे के उनके हर जगह सब कुछ कार्य कर देते हैं, लेकिन उसको ये चाहिए, ठीक है समाज के लिए जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि समर्पण। उनकी बातों को हम सुने, उनकी गहराइयों से सुने और जीवन में उतारें। अगर जीवन में उसको उतारते हैं तभी जाके हमारी जीवन की सार्थकता बनती है। तो मैंने उस चीज़ को अपनाया और पत्री सर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन को इतना बदल दिया कि मैं जो पहले था अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं पिछले जीवन से कोई मुझे शिकवा या गिला नहीं है कि मैंने जीवन कैसा जिया, लेकिन मैंने उस टाइम भी मैंने हंसी खुशी जिया, क्यों मेरे लाइफ का एक एक्सपीरियंस था, जो स्ट्रगल था वो मेरा एक जो मुझे रोल अदा करना था मैंने अदा किया दिल से, कोई गिला नहीं। लेकिन अब जो मैं जीवन जी रहा हूँ आनंद से जी रहा हूँ। क्यों, आप जब सुख मांगते हैं तो आपके पीछे दुख भी आएगा, जहाँ शांति मांगेगा उदासी भी आएगी। तो आनंद स्वरूप बन के रहेंगे, ब्रह्म स्वरूप में रहेंगे तो आपको कोई चीज़ का डर नहीं होगा, कोई सुख दुख का आपको नहीं होगा। कोई अगर संकट आता है तो वो आएगा तो नॉर्मल वे में आके निकल जाएगा, क्योंकि आपके अंदर धैर्य आ गया, पेशेंस आ गया। तो मैंने इस चीज़ को अपनाया, देखा। तो पत्री सर से ज़्यादा मैं इसलिए आकर्षित हुआ कि उनकी जो शब्दें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट बताते हैं, वो आत्मा तक छू जाती हैं, वो आत्मा की हर परत को खोल देती हैं। मैं अपने उन शब्दों को इतने गहराई से सुनता हूँ, इतने अपने आप को उसको उतारने की कोशिश करता हूँ कि मैं जीवन में बहुत कुछ पाया ध्यान में आके। ध्यान का जो रस है वो मुझे मालूम है कितना मीठा कितना खट्टा है, और लोगों को बताता हूँ कि भैया तुम ये ध्यान करोगे तुम्हें ये मिलेगा। मैंने ध्यान में पैसा भी कमाया, परिवार की खुशी भी कमाई, परिवार का मिलाप भी कमाया, संजय संगति कमाया, दोस्तों का प्यार भी मिला, और मेरे जो दूर थे मेरे पास आ गए, ध्यान से आ गए। क्योंकि मेरे अंदर जो मेरे से डरते थे, जो मेरे से घबराते थे, आज वो मेरी कसमें खाते हैं, कहते हैं नहीं ये जो कहेगा सत्य कहेगा, इसकी बात हम 100% सही है। क्योंकि जो पहले बातें होती थी वो मैनिपुलेटर और कैलकुलेटर टाइप की होती थी। बस 1 मिनट का है सर, और आखिरी शब्द मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर हम कभी भी समागम में या कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो 3 चीज़ें हमें बहुत ध्यान से सुनते हैं कि वो सीनियर मास्टर है, वो एनलाइटेड मास्टर है, वो बहुत बड़ा है, आप भी बहुत बड़े हैं। वो कैसे बड़े हैं, आप कितना ध्यान करते हैं ये आप जानते हैं, आप कितना स्वाध्याय करते हैं ये आप जानते हैं, आप कितना संजन संगति करते हैं ये आप जानते हैं। इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा इनलाइटेंड होंगे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ ध्यान करिए, ध्यान का प्रचार करिए, शाकाहार बनिए, शाकाहार का प्रचार करिए, और स्वाध्याय के साथ आप
प्रतिशत जो बताते हैं, मैं जीवन में पुस्तक के द्वारा ही अपने आप को बदल पाया। और आज भी मैं 350 से करीब पुस्तक पढ़ चुका हूँ, इतना मैं अपने एजुकेशन में नहीं पढ़ा। इसलिए लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप आध्यात्मिक पुस्तक पढ़िए और अपने मित्र संबंधी संजन संगति जरूर करिए, उनके अनुभव सुनिए और अपने बारे बताइए। और मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, हमारा दिल्ली से पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन निकलता है, 21 नंबर स्टॉल है, मैं वहीं बैठता हूं। तो आप लोग जिन लोगों को हिंदी पुस्तक पढ़ने का इच्छा रखते हो तो वो आके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।